क्या बोलेंगे, मेरे से पूछेंगे ये कुछ। हाँ सर। नहीं, आ रही है आवाज, आ रही है, ठीक है, आ रही है, आ रही है। भारी है। नमस्कार जी। जय श्री राम। जय श्री राम। आपका परिचय बताइए। मेरा परिचय है, मैं गर्वेश राणा, राष्ट्रीय बजरंग दल विभाग अध्यक्ष पंतम्बाड़ा। राणा जी, अशोक तिवारी जी और आप सब हिंदू धर्म के ऊपर जो गलत नीतियां सरकार थोप रही है उसके विरोध में बैठे हैं। उम्मीद तो ये थी कि बीजेपी या दूसरी पार्टियां आएगी, कहीं ना कहीं हिंदू धर्म का भला होगा। ये क्या हो रहा है? ये संघर्ष कब तक जारी रहेगा? संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक इस गलत कानून को रद्द नहीं करेंगे। तो पिछले 4 दिन से जो है प्रदर्शन चालू है, आदरणीय भाई साहब तिवारी जी सी भूख हड़ताल पे बैठे हैं, इनके समर्थन में हम लोग आज उतरे हैं। और हमारा भी वही लक्ष्य है, वही उद्देश्य है। और हम जो भाई साहब ने उठाया था कि मंदिर प्रांगण के अंदर किसी भी प्रकार का कर लागू ना हो और मंदिर प्रांगण के अंदर महामाई के चरणों में हर व्यक्ति एक ही समान का दर्जा प्राप्त करे। और जो पहले भी चलता है, तो देखो मंदिर अभी भी है, लेकिन जो आपने सरकार की बात की, हिंदुवादी सरकार की, उसके अधीन जो ये चीजें जो कर लगा है, ये बहुत निंदनीय है। और समाज के द्वारा भी और हमारे द्वारा भी, और ये हम सभी का मुद्दा नहीं है। अभी भी देखो, आज संडे का दिन है, तो यहाँ पे हजारों श्रद्धालु आज मत्था टेकने आए हुए हैं। हस्ताक्षर अभियान के अंदर 2600 श्रद्धालुओं ने अभी तक हस्ताक्षर किए हैं हम इनकी इन गलत नीतियों के विरोध में। और सबसे पहले वो सरकार को ही टारगेट कर रहे हैं कि हमें ये था कि सरकार आएगी तो ये काम नहीं होंगे, लेकिन सरकार के आने के बाद न तो धर्मांतरण रुका, न गौ तस्करी रुकी, और तो मंदिर प्रांगण के अंदर भी श्रद्धालुओं को पैसे के आधार पर वैल्यू मिलने लगी, और हम इसके विरोधी हैं। तो राणा जी, आज कितने साथियों के साथ आप तिवारी साहब का या इस धरने का समर्थन करने के लिए आए हैं? तो सुबह हमारे कार्यकर्ता हजारों की संख्या में हम लोग यहाँ पहुंचे थे, और इस धरने प्रदर्शन को हम जिस तरह भाई साहब कहेंगे, और हम इसको सुचारू रूप से, नियमित रूप से आगे बढ़ाएंगे जी। तो जिस तरह हिंदू धर्म पर अत्याचार हो रहा है, परेशानी पैदा हो रही है, जैसे हम पहले मानते थे कि बीजेपी या जो बीजेपी के सहयोगी पार्टियां, वो उनका आधार हिंदू है जी। हिंदू के ऊपर जुल्म हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आधार तो कम होगा। आधार कम होगा। ये जो हस्ताक्षर अभियान हमने चलाया था, वो सिर्फ 1 ही घंटा चला है, और उस 1 घंटे के अंदर 2600-2700 श्रद्धालुओं ने अपने हस्ताक्षर किए, अपने पते दिए, नाम भी दिया और मोबाइल नंबर भी दिया। उन्होंने यही कहा है कि अगर सरकार और प्रशासन नहीं इन चीजों को रोकती, तो हमारा जैसे भी आपका आदेश होगा, हम इस धरना प्रदर्शन में आपके साथ खड़े हैं, हर तरीके से खड़े हैं, तन मन धन से। दूसरी बात, उन्होंने एक बात और कही है कि ये बड़ी खेद की बात है और निंदनीय भी है, और हमने कभी अपेक्षा भी नहीं की थी कि हिंदुवादी सरकार के बाद भी इस तरीके के काम होंगे। आपको मैंने बताया था कि किसी भी प्रकार का हिंदू विरोधी काम न तो देश में रुका है, न प्रदेश में, न ही जिले के अंदर। और अभी भी जो संघर्ष, क्रांतिकारी मंच के जो संगठन है हमारे, जो संघर्ष हम विपक्ष के दौर में करते थे हिंदू हितों की सुरक्षात्मक दृष्टि को देखते हुए, आज भी वही संघर्ष हमें करने पड़ते हैं, चाहे वो मंदिर मठों के लिए हो, चाहे वो देश हित के हो, चाहे वो धर्म की सुरक्षा के हो। जो इतिहास में सुना जाता था कि मुगलों ने हिंदुओं पर जजिया यानी कि कुछ टैक्स लगाए थे, आज बीजेपी सरकार भी हिंदुओं पर टैक्स लगा रही है। तो वो जो मुगल राज्य है और भाजपा का राज्य है, हिंदुओं पर तो दोनों बराबर। बिल्कुल, वो अभी जनता ने वही कहा है कि भूतकाल जो स्थिति थी हमने किताबों में पढ़ी थी, लेकिन वर्तमान स्थिति में हम उसको आज मनसा देवी के अंदर देख सकते हैं, और भी देश भर के अंदर जो सरकार के अधीन बड़े बड़े स्तर पे जो मंदिर हैं, उनके अंदर भी यही चीजें लागू है। तो सबसे पहले तो आपके मंच के माध्यम से देखो, सरकार वरकार तो परिणाम मान जाएंगे और प्रशासन भी हिल जाएगा। तो सबसे पहले हमारा मुद्दा यही है कि एक तो जनता इस चीज को सपोर्ट करे, जनता कहीं ना कहीं व्यापार का माध्यम न बने। ये भगवान का दरबार है, कोई व्यापार का मंच नहीं है। ये सब कुछ उन्हीं, देखो ये भी हमारे ऊपर व्यापार तभी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता करवा रही है, लेकिन जनता अब जागरूक है। और उन्होंने कही है ये बात कि अगर ये प्रदर्शन सुचारू रूप से आगे रहा, और अगर भाई साहब के साथ कोई अनहोनी हुई, पहली बात तो क्रांतिकारियों का जत्था बहुत बड़ा है यहाँ, ये तो ये प्रशासन दिमाग से निकाल दे कि इनके साथ कुछ हो जाएगा तो वो लोग डर के भाग जाएंगे। बहुत लंबी कतार है, और सभी कफन और भगवा कफन बांध करके बैठे हम लोग। लेकिन इन चीजों को सरकार को महत्वता इन पे देनी चाहिए, संज्ञान लेना भी चाहिए, क्योंकि
हिंदूवादी सरकार यही थी और हिंदुओं के आधार पे यही आए थे, और जो भी अपेक्षाएं थे हिंदू आज भी उससे असंतुष्ट है। 9 साल का कार्यकाल हुआ, देश प्रदेश के अंदर सरकार 9 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है, और उस कार्यकाल के अंदर भी आप देख लो 1 साल चुनाव का शेष बचा है, चाहे विधानसभा चुनाव हो आपका, चाहे सांसद चुनाव हो, और अभी भी ये 3 दिन हो गए भाई साहब को, चौथा दिन है। अगर सरकार ये सभी का जो है एक रोष प्रकट है समाज के अंदर, संगठनों के अंदर भी, कि हिंदूवादी सरकार होने के पश्चात भी भाई साहब को और अन्य कार्यकर्ताओं को भूख हड़ताल पे क्यों बैठने की आवश्यकता पड़ी, मतलब वो सरकार फिर हमारी तो हुई नहीं। अगर कोई देशभक्त आदमी को हिंदू क्रांतिकारी वीर भूख हड़ताल से और बीजेपी शासन काल के अंदर मर जाता है, तो ये बहुत बड़ा संकट भी है। और हिंदू इस चीज को समझे कि फिर तुमने वोट किसी लिए देते और भविष्य में वोट किसको देना, वो खुद तय करे। और जनता का भी यही आदेश था कि आगामी चुनाव के अंदर इस चीज का पूरा बदला लिया जाएगा, अगर ये चीज सुचारू रूप से चली। तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता, जो कार्यकर्ता राणा जी की, दुबे जी की और तिवारी जी की बात सुन रहे हैं और यहाँ की हकीकत देख रहे हैं, उनको जाग जाना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि अगर हिंदू कार्ड खेल कर वो सत्ता में आ सकते हैं, तो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार और नए नए टैक्स थोपने के बाद वो सत्ता में नहीं रहेंगे। सोच लो और जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान कीजिए। आप सबको एक बार फिर से सादर नमस्कार, जय माता दी, जय श्री शंकर। ये वीडियो भारतीय जनता पार्टी के हर नेता, हर कार्यकर्ता के लिए एक वार्निंग है। अगर आप हिंदुओं की वोट लेकर सत्ता में आ सकते हैं, तो हिंदुओं के को नाराज करके ये वोट आपके हाथ से जा भी सकती है। इसलिए जरूरी है जल्दी से जल्दी श्री हिंदू तख्त की तरफ से जो धरना लगाया गया है, यहाँ के जो पदाधिकारी जो बोल रहे हैं, उनकी बात को बारीकी से समझें, उनका समाधान करें। आप अगर इस तरह की वीडियो फिर से देखना चाहें, तो मेरी रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस वीडियो को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय माता दी, जय शिव शंकर। आपको भी ले लेते बीच में।